9th क्लास। आज हम चैप्टर शुरू करने लगे 7। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बहुत अहम जो है चैप्टर है। इसमें 10 से 12 नंबर का आपका पेपर आएगा। समझने के कंसेप्चुअल है तो आप इसे समझेंगे। देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो 2 वर्ड्स से डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसकी जो डेरिवेशन है वो 2 वर्ड्स करते हैं, एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री। अगर हम इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो वर्ड जो है निकला है इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम इलेक्ट्रो की पहले बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रो किसे कहते हैं। इलेक्ट्रो जो वर्ड डिराइव हुआ है वो है इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री हम पहले चैप्टर में इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो हमने कहा था कि स्टडी ऑफ मैटर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखें, जैसे वर्ड जो है ये जाहिर कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री है, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी दो चीज़ें, रिलेशनशिप, इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे जी। अब किसके दरमियान रिलेशनशिप? बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के हैं। तो केमिकल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम टाइप देखें तो 2 टाइप हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। इनको दोनों को इकट्ठा मिला के कहते हैं कि जी रिडॉक्स रिएक्शंस। ये रिडॉक्स रिएक्शंस होते कहाँ हैं? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन जितने भी हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं, बीकर्स होते हैं, फिर उसमें जो है एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस हमेशा याद रखने के, ये हमारे पास सेल्स में जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो इसी चैप्टर में आगे हम सेल्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सेल्स हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है और ये पेपर में आएगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बाद हम आगे बात करेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं। देखें, अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो स्पॉन्टेनियस या फिर दूसरे नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ऐसे रिएक्शंस जिनके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना देनी पड़े। तो मतलब हम इसमें लिख देते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर नहीं होती, खुद ब खुद हो जाते हैं, टेक प्लेस करते हैं अपने जो है ना बलबूते पर। अब इन रिएक्शंस की ये जो है रिडॉक्स रिएक्शंस की ये वाली टाइप है जिसमें जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देनी पड़ती। मतलब ये रिएक्शन परफॉर्म भी होते हैं और हमें करंट मिलता है। अब ये वाला जो रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स या करंट देना पड़ता है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास जैसे आप कहते हैं कि ऊपर टैंकी पड़ी है, ऊपर से आप पानी नीचे जो है हासिल करना चाहते हैं तो ऊपर हुक खोल दें, पानी खुद ब खुद आता रहेगा। मतलब खुद ब खुद हो रहा है। डैम्स की बात करें, डैम्स ऊपर से पानी आता है, नीचे डैम बनाते हैं, टर्बाइंस उसे घुमाती हैं तो बिजली बनती है। मतलब रिएक्शन भी होता है और हमें जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, तो हम लिखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसमें एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर होती है। अब इसकी हम मिसाल की बात करें, मिसाल के तौर पर जैसे हम मोटर चलाते हैं तो टैंकी में पानी ऊपर भेजते हैं तो उसके लिए बिल आता है। हमारा बिल क्यों आता है? क्योंकि हम जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर को मूव करके टैंकी में डाल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। दोनों रिडॉक्स की जो है मिसालें।